आज की इस क्लास में केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे, है ना। इसमें जो बताया गया है चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है ना, उसको आज हम बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको समीकरण के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने से पहले हमें कुछ बात को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि इसमें लिखे हुए रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें लिखा हुआ पदार्थ, पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले बात को समझते हैं। पदार्थ तो आप पढ़ लिए होंगे, पिछले क्लास 9th में पढ़ लिए होंगे पदार्थ क्या होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये व्यू देख लेते हैं जब पदार्थ क्या होता है। देख लो यहाँ पर से बात कर लेते हैं पदार्थ, है ना। पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ आप सब लोग जानते हैं जब पदार्थ कहते किसको है ना। तो हर वे वस्तु, दुनिया के हर वे वस्तु जो स्थान घेरे, है ना, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, वे पदार्थ कहलाता है। क्लियर है। तो हर वे वस्तु, है ना, जो तुम सोचते हो, वट एवर थिंक, जो अभी सोचते हो हर एक वस्तु, जैसे मान लेते हैं मार्कर है, बोर्ड है ना, दिस डेट, जो भी चीज है सब के सब आगे देखते थे कोई ना कोई उसमें वजन होता है, कहीं रखते थे कोई ना कोई जगह घेर लेता है ना। तो वो इस प्रकार के जिसमें गुण पाया गया है वो सब के सब क्या होता है ना, पदार्थ होता है। क्लियरली है। तो अगर बात कर लेते हैं पदार्थ, अगर ऐसे बात कर लेते हैं शुद्ध अशुद्ध की बात करते हैं, दो तरह से बांटा गया है ना। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध और अशुद्ध, है ना। एक तो बोल सकते हैं शुद्ध पदार्थ, है ना, शुद्ध पदार्थ। दूसरा बोल सकते हैं क्या, अशुद्ध पदार्थ, है ना, अशुद्ध पदार्थ। दो तरह से बांटा गया है, तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। तो इसको अगर बात कर लेते हैं, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है ना। शुद्ध पदार्थ को बात कर लेते हैं, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा है। कौन कौन, तो पहला की बात करते हैं, पहला होगा क्या, पहला होगा क्या, तत्व होगा, दूसरा क्या होगा, यौगिक होगा। पहला क्या होगा, तत्व, और दूसरा क्या, यौगिक के रूप में बांट दिया गया है ना, यौगिक के रूप में बांट गया। अगर बात कर लेते हैं अशुद्ध पदार्थ में, तो अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो सब चीज का एक साथ मिला दो तो अशुद्ध पदार्थ हो गया। यानी कि इसको अगर बात कर लेते हैं अशुद्ध पदार्थ को, तो अशुद्ध पदार्थ को, सभी चीज को, मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, मिश्रण, है ना। इसको मिश्रण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। यानी कि अगर बात कर लेते हैं तत्व को भी आप तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांटा गया है इसको। पहला को बोल सकते हैं क्या, तो पहला को बोल सकते हैं धातु, है ना, क्या बोलेंगे, धातु। दूसरा को बोल सकते हैं क्या, अधातु, अधातु। तीसरा क्या बोल सकते हैं, जो उपधातु, है ना, उपधातु। मतलब इस तरह से, मतलब कि क्या कर दिया गया है, बांटा गया है। सब एक पदार्थ का रूप है ना, पदार्थों के इतने गुणों में बांटा गया है। हालांकि हम लोग को आगे के चैप्टर में अगर पढ़ेंगे तो आगे के चैप्टर में ही डायरेक्ट बताया गया धातु, अधातु और उपधातु, है ना। तो इस तरह से मैंने पदार्थ को कई भागों में बांट करके बताया है। ये सारे क्या होता है ना, पदार्थ होता है जिसका सारे इसका अलग अलग भागों में अलग अलग फॉर्मों में रहता है ना, ये सब पदार्थ है। चलिए हम फाइनली देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसको हम समझते हैं। क्लियरली है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपको ये बात, है ना, दो को लिखा हुआ है एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल सब समझ जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जब कोई पदार्थ अकेले, अकेले बोलने का मतलब कि ये दोनों भाग यहाँ पर अकेले हैं, क्लाउज मतलब कि डबल बोलने का मतलब कि प्लस लग करके क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, या अकेले या फिर किसी अन्य पदार्थों के साथ, ध्यान से देखना, आपको बस इसको देख करके तुम्हें याद हो जाएगा, पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके, है ना, क्या करके, अभिक्रिया करके या फिर क्रिया करके, है ना, नए गुण वाले पदार्थ एक या एक से अधिक, ये एक है या एक से अधिक, है ना, निर्माण करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। फिर से सुन लो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके, है ना, एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया आई होप समझ में आ गया होगा, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसको है। अब डायरेक्टली अगर बात कर लेते हैं, पढ़ो, जब कोई पदार्थ अकेले, अकेले ये हो गया, या किसी अन्य पदार्थों के साथ, या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके या फिर क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, मतलब कि एक भिन्न गुण वाले, मतलब इससे प्रॉपर्टीज इसका अलग हो जाए, इसका गुण अलग हो जाए, है ना, वह एक और एक से अधिक हो, एक हो या एक से अधिक हो, है ना, पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप समझ में आया होगा रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। ठीक है ना। आगे अगर बात कर लेते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं जो है अगले टॉपिक में ये देखेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।